नेक्स्ट की आपका जो जीन है ये अगर लिंक है, ठीक है, अब देखो कि इफ जैसे अपन ने जीन्स आर लिंक दो लोकस की बात की है ना मैपिंग के लिए, जैसे कैपिटल ए को कैपिटल बी के साथ में रखा देन, ठीक है, तो हर बार डू नॉट गिव 9:3:3:3 मतलब जेनेटिक्स और जितना 1:1:1:1 रेशो है नहीं, मतलब अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको रेशो 9:3:3:1 वाला नहीं मिलता या फिर 1:1:1 वाला नहीं मिलता है ना। तो जीन लिंक अगर है तो कितना लिंक है, ठीक है, आपका रिजल्ट से फ्लक्चुएट हो जाएगा, मतलब जो आपका हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैपिटल इससे आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल कितना फ्लक्चुएट होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कितने आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ये क्या है, सब डिपेंड करता है इसके ऊपर आपके रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो रेशो डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन होते हैं ना होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो ए के ऊपर ए बी है और इसके ऊपर डिपेंड करता है मान के चलते रिकॉम्बिनेशन बी है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको कैसे लिखा था रे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि कैपिटल ए बी कैपिटल ए समझ में आ रहा है, कैपिटल बी हमारे लिए ये कैपिटल बी मतलब इसको अगर हम क्रॉस करते स्मॉल बी के साथ आपको हेट्रोजाइगस मिल जाएगा, कैपिटल ए इसके साथ हेट्रोजाइगस जो है इसका अगर अपन सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं और ठीक है तो आपको रेशो मिलता है कौन सा 9:3:1 वाला, बट अगर अपन इसका सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं अगर आपको क्या मिलना चाहिए, इसको लिखोगे 1:1 ये भी ऐसे ही लिखोगे, जीन अगर आपका क्या कैपिटल बी जीन आपका स्मॉल बी, बट ये गलत है, लिंक है, तो रेशो आपके हिसाब से तो कंपोजिशन वही होगा ना, एक कैपिटल ए समझ में आ रहा है स्मॉल ए से स्मॉल बी हो गया, ये प्रोजेनी हमारे हिसाब से देखो अपने टेस्ट क्रॉस किया और इसको सेम ही लिखना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, हर बार आपको एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों के दोनों डोमिनेंट नहीं मिल सकते, आपको प्रोजेनी क्या जैसे अपन बात करते हेट्रोजाइगस की स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा था अपन ने, मतलब ये कैसे लिखा था बी कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पे थे, स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ पे थे, समझ दूसरा क्या आएगा कैपिटल ए क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल बी था, दूसरे के ऊपर स्मॉल ए, इससे कौन से कमेंट बने थे, तो अपन ने बोला था कि नॉन नहीं आ रहा है वो बने थे और रिकॉम्बिनेंट दो बने थे, रिकॉम्बिनेंट कौन से थे, स्मॉल ए यहां तक ठीक है, स्मॉल बी सेकंड पोजीशन पे हम ये वाला गैमेट यहां पे कैपिटल, तो यहां पे नहीं लिखा तो ये सभी जगह पे सेम है रिकॉम्बिनेंट है, तो ये क्रॉस होंगे किसके साथ में, सिर्फ इसके गैमेट का दिखेगा, इसके गैमेट जो पार्टनर रहेगा रेशो में बनेंगे उसी रेशो में आपको प्रोजेनी मिलेगी, फॉर एग्जांपल तो पहला अपन एग्जांपल लेते हैं, पहले केस में आपको तो इस केस में क्या बनेगा, कितना प्रोजेनी मिला, तो मुझे यहाँ पे मिला 50 स्मॉल बी, यहाँ पे मिला 50, यहाँ पे मिला 50 और यहाँ पे मिल गया अगर 50, वो भी हेट्रोजाइगस है 50-50 इसके साथ क्रॉसिंग होता है, क्यों मिला इसके साथ क्रॉसिंग होता है, तो आपका जीनोटाइप क्या बन जाएगा, आपने 200 प्रोजेनी ऐसे बन जाएगा और 200 लिखेंगे कैसे अपन, तो आप अभी तक ऐसे लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी सभी का, बट इसका नंबर सेम मिला है ना, सेम मिला मतलब ये इसको कैसे लिखा जाता है, सभी गैमेट ये वाला गैमेट नहीं लिखा जाता है, इसको ये 1:1 कैपिटल बने बराबर, तो अगर हम लेते ये 1:1 वाला रेशो, समझ में आया क्या, तो सारे इसका मतलब ये एक क्रोमोसोम के ऊपर है इक्वल नंबर में मिलेंगे, क्योंकि अपन टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, अपन टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस से अपन इजीली पहचान सकते हैं, आपका ये ऐसा नहीं लिखा टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, सभी का नंबर सेम होता है, स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए स्मॉल अगर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है दोनों 50-50 आ गए, इस केस में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ये हो गया किधर का नहीं हो गया ना, ठीक है क्या, तो इस केस में इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसको अगर अपन ऐसे लिखते हैं तो इसको बोला जाता है कि ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस मतलब ए यहाँ पे है, अब देखो बी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है आपको,
एक ही साइड में एक ही क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या तो होता है? इसको बुलाया जाता है कपलिंग, इसको बुलाता है मतलब होता है रिपल्शन। ठीक है। परसेंटेज इसका आपके रिजल्ट के ऊपर क्या फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? परसेंटेज। कुछ फर्क पड़ता होगा? परसेंटेज ऑफ इसको रिकॉम्बिनेशन, ऐसा भी आप अगर बोल आपने सकते हैं। ऐसा तो लिखा, तो परसेंटेज इसका ऑफ phenotype क्या रिकॉम्बिनेशन है? और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका फिनोटाइप क्या है? रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कैसे निकालते रहे? क्या डोमिनेंट की क्या परसेंटेज निकालना है ना। इसका फिनोटाइप क्या है? रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालना? डोमिनेंट ही है कि रिकॉम्बिनेंट में आ रहा है। कितने तो दोनों के फिनोटाइप सेम है। और राउंड होता कितने येलो होता तो राउंड येलो, ये भी राउंड तो येलो आउट ऑफ है ना। मतलब फिनोटाइप आउट आपके ऑफ सेम आते हैं। टोटल प्रोजेनी, रेशियो आपका चेंज हो आउट जाएगा। ऑफ अगर यहाँ पे टोटल अपन प्रोजेनी example इसका, ठीक है, हेटेरोजाइगस लिया, क्रॉस किया, ठीक है। इसके साथ में क्रॉस करते हैं, आपके हेटेरोजाइगस पास के साथ में में ही क्रॉस करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? रिकॉम्बिनेंट हमें प्रोजेनी कितने हैं? यहाँ पे हमें रिजल्ट आएगा Multiply by- कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, ये फॉर्मूला तो सबको पता है। कैपिटल ए, टोटल मार्क स्मॉल मल्टीप्लाई बी, बाय स्मॉल बी, स्मॉल ए, कितना आएगा? बी डैश, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने हैं बी, आपके पास? और इसका रेशो आता है कितना? 9:2, 3:2, 3:1। ऐसा क्यों रिकॉम्बिनेंट पता है कौन क्या? से है? रिकॉम्बिनेंट इसमें आपका ए बी रिकॉम्बिनेंट कौन से है? क्या है? नॉन पहला, दूसरा, तीसरा। स्मॉल ए बी क्या है? नॉन दूसरा और ए तीसरा है ना। कितना है? क्या 50 रिकॉम्बिनेंट प्लस है, समझ में आ रहा है क्या? 50 divided by ये जो है 200 मल्टीप्लाई बाय रिकॉम्बिनेंट 100 है, कितना है आंसर ना? आना चाहिए? और ये जो है ये नॉन कितना आना चाहिए? समझ में आया? इसलिए आ गया नॉन रिकॉम्बिनेंट जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो डोमिनेंट अरे, है उसका 9 200 में से नॉन 100 है तो मतलब कितना परसेंट आएगा? 50 1 ही आता है। तो आपका ये पढ़ा है ना मैंने कि रिसेसिव जो है उसका क्या आता है? 1 आता है। जो डोमिनेंट होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट उसका सबसे बिटवीन निकाला ज्यादा ए आता है। एंड उसके बाद में ये बी के बीच में निकाला तो उनसे कितना आया? रिकॉम्बिनेंट इसका आ गया 3:3 50% बीच को में। ही अपन समझ क्या में आया? बोलते हैं? इसको अगर 50 क्रॉस करते सेंटी मॉर्गन इसको और क्रॉस करते हैं 50 मैप यूनिट। ठीक है क्या यहाँ बट तक? कौन से फॉर्म में है? ठीक है क्या? यहाँ पे ऊपर लिख लेना रिपल्शन में 1 मीटर मतलब कितना यहाँ पे सेंटीमीटर होता आपके है? पास 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा बनेगा? कैपिटल ए 100। तो 1 Capital मॉर्गन A, मतलब कितना सेंटी small मॉर्गन? 100 सेंटी। कैपिटल ए, ठीक है। स्मॉल बी, हाँ। स्मॉल ए, 50 मैप यूनिट और 50 कैपिटल बी। सेंटी ये क्या हो गया? मॉर्गन। सेंटीमीटर नहीं है, क्या है? ये क्या हो सेंटी गया? मॉर्गन। अब देखो ये नॉन आपके पास हो गए, है ना? 50 मैप यूनिट निकल के आया। recombinant कौन से होंगे? 50 मैप यूनिट निकल के आया कैपिटल मतलब 50% कैपिटल चांसेस है रिकॉम्बिनेशन। स्मॉल ए, समझ में आ रहा है क्या? स्मॉल बी, मतलब समझ दोनों में आ रहा लोकस है? एक दूसरे से तो बहुत यहाँ पे आ दूर जाएगा है, आपका इसलिए हर बार रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। Dash, हर बार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है, इसलिए आपके Dash, 50% small रिकॉम्बिनेंट एंड dash, 50% नॉन रिकॉम्बिनेंट स्मॉल बन रहे ए, हैं। ठीक है। स्मॉल बी, अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं उसके इसी बाद में। स्मॉल ए, दूसरा एग्जांपल में क्या लिखेंगे? यहाँ पे कर देते अपन। समझ में आ रहा है क्या? देखो 85 कैपिटल ए डैश ठीक बी है। भी यहाँ पे है। यहाँ पे कर देते 83 ये है ठीक है। ये है 85 83 यहाँ पे कर देते अपन। ये कौन से हैं? कितना हो गया? इसका रेशो आएगा 3:3 और इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 1। मतलब आप देखो और यहाँ पे जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने बच जाएंगे? 200 में है से उसका भी रेशो आया कितना हो गया? और यहाँ पे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसका रेशो आया 1 यहाँ पे 9। तो देखो यहाँ पे ये आपका 189 रिकॉम्बिनेंट है, बट यहाँ हो पे गया। ये क्या बन गया? मतलब 11 बच गए। तो यहाँ पे रेशो आपका change हो ठीक है, ये अपन ने गया। ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होते random हैं? ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या मिला रे? Phenotypes are 83 21 11। ठीक है। अब पहली बात कि जब भी Same. रिजल्ट फ्लक्चुएट हो गया मतलब मेंडल का लॉ यहाँ पे follow हो रहा फिनोटाइप है। तो आपके सेम टाइप के पहला रहेंगे। स्टेप क्या होता है ठीक है। इसके बाद में? बट जीनोटाइप कि जब भी आपका रिजल्ट फ्लक्चुएट होता है हम क्या करते रहे? कौन सा टेस्ट लगाते? जीनोटाइप काय स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं और काय स्क्वायर टेस्ट लगाने के बाद में अगर प्रोबेबिलिटी आपकी Different 0.05 से ऊपर आई तो हम बोलते हैं कि चांस फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से समझ में आया क्या? जीनोटाइप क्या है? ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी Different कम आ गई
सुनो, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05। आपको दो प्लांट का एग्जांपल दिया गया, यहाँ पे दोनों प्लांट जो है उसमें दो कैरेक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया गया, राउंड एलो करने के बाद पी प्लांट में अपने लिया था आपकी लेस देन 0.0, कोई तो भी दूसरा प्लांट आपको दे दिया, समझ में इसमें बोला गया कि अगर प्रोबेबिलिटी और एलो जो आ है गया डोमिनेंट होते हैं, ठीक है ना, तो अपन क्या हमने बोलेंगे ये प्लांट का और ये प्लांट का फैक्टर दोनों का जो रिस्पॉन्सिबल है रिजल्ट को फ्लक्चुएशन करने उसके बाद के लिए उनका समझ में आ रहा है क्या? हेटेरोजाइगस फिर का उसके बाद सेल्फ क्रॉसिंग किया, फ्रीक्वेंसी सेल्फ क्रॉसिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि जीन क्या है, एक लिंक है, इसलिए यहाँ पे आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है। हेटेरोजाइगस रिजल्ट 1:2 आना चाहिए था, इसका भी फिनोटाइप वही है, फिर कॉम्बिनेशन दो बार नहीं हो रहा है, तो जीन क्या रहेंगे, इनको अपन ने क्रॉस करने के बाद कितना लिंक है इसमें रेशो इसका और ऐसे मिला, कैलकुलेशन मतलब करेंगे तो सेकंड वहाँ पे जो आपको रिकॉम्बिनेंट येलो मिल रहे थे इक्वल टू उसका रेशो वहाँ पे राउंड नंबर एलो ऑफ कितना था, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी 9 डिवाइडेड बाय राउंड एलो का कितना था, है 9 था, बट यहाँ पे राउंड एलो का 3 हो गया, तो ये डिवाइडेड कैसे? बाय तो उसका रिजल्ट क्या हो 200 सकता है? multiply फिर आपको by ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कौन सा, 100 ये है ना, कपलिंग ये में हो इसका आंसर सकते निकालो हैं कितना है? कौन से, वो वाले, और ये किस तो ये आ गया कितना? रिपल्शन 16%। समझ में आया क्या? कपलिंग रिपल्शन का मतलब समझ में आ रहा है, कितना ठीक है। फ्रीक्वेंसी है? 16%। इतना अब देखो यहाँ पे आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ए जीन है और सेम प्लांट में भी रिजल्ट बी जीन हो है, सकता है, ठीक Same है, प्लांट में कैसे ए result और change बी होगा? जीन जो है इसके बीच में डिस्टेंस जो कितना है? हेटेरोजाइगस लेंगे अपन, ठीक है, तो हेटेरोजाइगस में अगर वो ए और बी क्या जीन के है? बीच में डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे 16 रिपल्शन वाला सेंटी हेटेरोजाइगस मॉर्गन तो वो है। सेमी एग्जांपल लिया ना अपन 16 ने, तो हेटेरोजाइगस में अगर वो समझ समझ में में आएगा वाला कितना है recombinant उस केस में भी रिजल्ट आपके उतना क्या हो ही जाते हैं, चेंज सेंटीमीटर, ठीक है, ना ही मैप यूनिट आपका डिस्टेंस होता है, समझ में आएगा? चलो ये एक समझ में आया, अब ये लास्ट सॉल्व करके बताऊंगा। इसलिए मेंडल ने F2 के बाद में आपको बताया ही नहीं कि उसके बाद में क्या होता है, मेंडल ने कहाँ तक बताया, F2 तक बताया, क्योंकि F2 में रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो रिपल्शन में F2 में रिपल्शन में आ गया, उसके आगे अगर आप कहोगे तो रेशो किससे चेंज होता, तो पण खूप हुशार होता मेंडल, आपल्यासारखा नाही। चलो तो अभी प्रॉब्लम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे आते हैं, एक तो प्रॉब्लम देखा आपने, दूसरा प्रॉब्लम देखो, अगर आपके कितना पास फ्रीक्वेंसी है 70, ए और बी, कैसे, ठीक है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये देखो। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन मैंने 200 का कैलकुलेशन बताया, बी, ये आपको बट दिया ये है, जरूरी नहीं है कि 200 12 100, map 150 unit। ऐसे आएगा, कैलकुलेशन दिया होना है, चाहिए, 12 map वो दिया है, अगर आपको उसके random बाद अगर कोई भी नंबर B दिया जा रहा है वहाँ पे and आपको ऐड C, करके देखना पड़ेगा, कभी इसके भी बीच में 88 दिया भी आ है जाएगा, 192 भी आ जाएगा, आपका 8 मैप समझ में आएगा, कितना दिया है, कितना आ रहा है 8 मैप यूनिट, और A एंड 23 डिवाइडेड बाय, ठीक है, A एंड C के बीच में दिया है 4 मैप यूनिट, तो आपको यहाँ पे जेनेटिक मैप ड्रॉ करना है। अब मैप यूनिट का मतलब तो आपको समझ में आता है ना, मैप यूनिट मतलब पहले क्या करना पड़ता था, दो लोकस के बीच में जेनेटिक मैप आपको निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 11.5 ना, तो यहाँ दो पे जो लोकस कितना आ गया, उसके बीच में या दो जीन जो है उसके बीच में आपको जेनेटिक थर्ड अगर अपन ड्रॉ एग्जांपल लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी उसके लिए पहले रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या करते हैं 5%, 11.5% अगर आगे तो जाए तो हम लोकस क्या लेंगे, लेंगे और उसके बीच में जो भी मैप यूनिट या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इनके रहेगा वो बीच में दिखा देंगे, कितना है ना? है 11.5 ऑलरेडी मैप यूनिट का मैप यूनिट समझ में आ रहा है, देखिए चलो ये ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सबको समझ में आ गया, तो आपको यहाँ पे हो गया इधर का जेनेटिक मैप निकालना है, मला माहिती आहे तुमचं डोकं चालत होतं,
ये 3 स्टूडेंट है, ये हो गया ना इधर का, ठीक है। या कोई तो भी 3 फ्रेंड है, ए बी सी, ठीक है। और इसने क्या बोला है, ए और बी पास में बैठे हैं। कितने पास में बैठे हैं, तो उनके बीच में 12 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। बी और सी ये भी पास में बैठे हैं और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मैप यूनिट का है, ठीक है। और ए और सी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मैप यूनिट का है। तो ये लोगों का पोजीशन आपको निकालना है, ठीक है। जैसे ये मैं हूँ, कौन हूँ, मैं हूँ, ठीक है। ये मेरी वाइफ है, माइक का है स्नेह, ठीक है। इसके बाद में ये मेरी बेटी है, इसको छोटा करना पड़ेगा ना, हाँ, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो ये अद्विका है। अब आपको मैंने बता दिया कि आर और एस कितने डिस्टेंस पे है, 12 मैप यूनिट। उसके बाद में एस एंड ए कितने डिस्टेंस पे है, 8। और उसके बाद में आर एंड ए कितने डिस्टेंस पे है, 4। अब पोजीशन बता हमारा कहाँ पे है, पुल कहाँ पे है। आता दिवसभर पाहत राहिल ना त्याच्याकडे तरी होणार नाही। अरे ड्रॉ करके देखो ना, ए और बी कहाँ पे रे, ये ए है और ये बी है। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 12 मैप यूनिट। निकाला पहला पॉइंट है, उसको दूसरा क्या निकाल रहे हैं करके लिखा, बी और सी कितने डिस्टेंस पे है, 8। तो 8 जो डिस्टेंस है आपके पास में जो दो साइड पे लिख सकते हो, एक इधर भी लिख सकते हो, राउंड इधर 8 बता सकते हो, और 8 इधर भी लिख सकते हो। और समझ में आ रहा है क्या, अब सी आपको यहाँ पे लिखना है कि वहाँ पे लिखना है, ये आपको कंफर्म है ना। राउंड आपका डोमिनेंट है और इसलिए तीसरा इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, ए है, उसके बाद में येलो आपका डोमिनेंट कितना, और ग्रीन आपका 4। मतलब ए और सी के बीच में 4 होना चाहिए और सी और बी के बीच में 8 होना चाहिए। हेटेरोजाइगस 8 और 4 कितना होता है, तो ये जो हेटेरोजाइगस मतलब ए और बी के बीच में 12 आ गया। समझ में आया। अगर अपने सी उधर लिखा होता, सी उधर लिखा होता तो 8 और 12 कितना हो जाता, 20। मतलब ए और सी का समझ में डिस्टेंस कितना हो जाता, 20। बट यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है। समझ में आ रहा है क्या। अगर यहाँ पे दिया होता क्या 20 क्रॉस मतलब क्या, तो फिर अपन सेकंड वाला फीमेल को एक्सचेंज करो, है ना, उसका जो जीनोटाइप है वो चेंज क्या। उसके बाद में अपन कौन सा पेश क्रॉस का मतलब क्या होता है, हमारा जो प्लांट है ए और बी के बीच में सी है, क्रॉस करना है। सी बी से 8 क्रॉस करने के बाद इसने क्या बोला है कि ये जो आपका प्लांट है इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 4 मैप 42%। रिकॉम्बिनेशन समझ में आएगा। चलो ये निकालेशन आपको 500 लिया है, तो ये 500 पॉपुलेशन में आपको नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑफ रिंकल्ड येलो फिनोटाइप कैलकुलेट करनी। रिंकल्ड येलो फिनोटाइप वाले प्रोजेनी आपको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आपको कौन सा जीनोटाइप कैलकुलेट करना है वो आना चाहिए। कौन सा जीनोटाइप कैलकुलेट करना है रे, हमें क्या फाइंड करना है, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर है ना, और येलो मतलब कैपिटल वाई। टेस्ट क्रॉस करेंगे तो दूसरा जो गमिट रहेगा वो स्मॉल आर स्मॉल वाई रहेगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ पहला समझ में आ गया, खत्म, है ना। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये जीनोटाइप वाला आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन क्या बोलते हैं रे कि हमारा एक बॉक्स है या यहाँ पे आपके पास में एक सैंपल रखा है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग फ्रूट आपने रखे, ठीक है। आपको बोला कि यहाँ पे 2 तरीके के फ्रूट्स है, एक है 0.5 kg वाला
ठीक है, और एक है आपका 1 kg वाला, और इनका जो रेशो है ये 1:2 है। 1:2 है मतलब 2 kg वाले डबल है, 2 kg वाले 1 kg वाले डबल है, और 0.5 हाफ kg वाले आधे, है ना। अगर रेशो आपको लिख के दिया है कि 1:2 है, और आपको बोला कि इसमें 300 फ्रूट्स है, कितने फ्रूट्स है? 300 फ्रूट्स है, तो आपको पूछा जाएगा कि 1 kg वाले कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे? प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है, तो 3 में से ये कितने हैं 1 kg वाले? 2 है, और हाफ kg वाले कितने हैं? 1 है। 3 मतलब 300 हो गया, तो 300 में से 100 किसके रहेंगे? किसके, कौन से रहेंगे? 100 0.5 वाले, और 200 कौन से रहेंगे? 1। कैसे किया? तो ये सिंपल था इसलिए किया। अगर मैंने आपको बोला कि अभी 500 है, अब कैसे करोगे? अब आप बोलते कि 1/5 होता था, अपन जल्दी निकाल लेते 500 में से 100, है ना। इसको कैसे करते अपन? 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना। इसको भी तो ऐसे ही किया था, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 300 हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया हो गया इसमें 100 × 2 मतलब आंसर आ गया। ऐसे ही किया था ना, आंसर ऐसे ही निकाला, है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपके पास में रेशो दिया है उसको टोटल प्रोजेनी के साथ में मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2/3 जो था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मतलब 0.66 ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, पानी वो जो बॉक्स है आपका, उसमें 1 kg वाले जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 kg वाले जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 2/3, मतलब उसको अपन अलग तरीके से लिख सकते हैं 0.66। 2 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 0.66 आता है। तो 0.66 फ्रीक्वेंसी में ये पाया जा रहा है। तो आप कितने भी फ्रूट दे दो ना, 1000 फ्रूट दे दो, तो 1000 फ्रूट को अपन 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर अपन ये 300 वाला एग्जांपल लेते तो 0.66 मल्टीप्लाई बाय 300 का कितना आता है? वन 199 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, क्योंकि ये अपन ने पूरा नहीं लिखा है ना, 0.66 लिखा है। मतलब आ रहा है आंसर, समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या है रे? इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता होती है, फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट करती है? फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है कि आपका ये 66% में है। 0.66 मतलब 66% में, समझ में आ रहा है क्या? अगर 0.3 लिखा होता तो अपन बोलते कितने परसेंट में? 0.3 लिखा है तो 30% में, 0.03 लिखा है तो फिर 3% में, समझ में आ रहा है क्या? तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो इस केस में आप टोटल प्रोजेनी में वो कितने हैं वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है? ये जो प्रोजेनी है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल है। कैसे निकालोगे? पहली बात, इसका फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, जो पहला गैमेट पहले से आ रहा है, और दूसरे का तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है, वो नहीं होता है। जो टेस्ट क्रॉस के लिए जो होमोजाइगस रिसेसिव से आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1। सारे के सारे वैसे ही होते हैं। बट इसमें रिकॉम्बिनेंट गैमेट जो है अपना स्मॉल r कैपिटल Y, इसका फ्रीक्वेंसी कितना, वो अगर हमें पता 4 मार्क के लिए अपन ये प्रोजेनी का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एकदम ईजी है। फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया तो फिर अपन टोटल प्रोजेनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन प्रोजेनी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे? हमारे पास में ए और बी के बीच स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इससे 4 लिख लो,
है ना A और एक B बनेगा में कितना कैपिटल दिया आर है? कैपिटल 50। वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर A स्मॉल और वाई, C तीसरा के बीच बनेगा में, स्मॉल B आर के बीच कैपिटल में वाई, और D चौथा के बनेगा बीच में स्मॉल कितना आर दिया है? स्मॉल 50-50 दिया है। तो इसको अपन 50 क्रॉस दिया है, मतलब करेंगे recombination किसके साथ frequency कितना हो गया? में, किसके साथ में क्रॉस करेंगे रे? मतलब हर बार स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई Recombination स्मॉल वाई frequency जो आपको दे रहा है 50 का स्मॉल मतलब आर क्या होता है? स्मॉल वाई, हर समझ में बार आ रहा है क्या? उनके अब बीच देखो में इसकी recombination हो फ्रीक्वेंसी रहा है। कितनी है, तो इसकी है ना? फ्रीक्वेंसी और हर बार recombination कितनी कब होता है है? ये डिपेंड करता है हर बार है recombination या नहीं कब है, होता है? लिंक है जब दोनों तो लिंक भी होने के बाद में एक उसका दूसरे से रिकॉम्बिनेंट बहुत फ्रीक्वेंसी कितना है, दूर तो हमें दिया है एक दूसरे से बहुत दूर हो, कितना इसका दिया है? मतलब 42% recombination frequency ऐसा क्रोमोसोम है उल्टा आपका। पढ़ते और अपन यहाँ पे recombination A लिखा frequency है, क्या और यहाँ बताता पे है? B लिखा है। 16% recombination frequency तो है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन किसकी? होगा, यहाँ पे 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 भी Recombination तो हो की सकता frequency है। कैसे निकाली? तो कभी ना कभी कैसे निकाली? आपका A और B दोनों साथ को में आ जाएगा। ऐड किया, अगर अपने दोनों को ऐड किया ना, के ऊपर भी दो रखा है, रिकॉम्बिनेंट थे उसको ऐड किया, टेलोमर जहाँ पे दोनों होता है, मिला के उसके पास उतनी में भी रखा है, frequency, तो भी रिकॉम्बिनेशन दोनों मिला के है ना। उतनी अगर एक frequency क्रोमोसोम है, मतलब एक की कितनी अरे तो 0.01 समझ में आ रहा है क्या? तो 42% तो भी रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब तो एक कुछ ना गैमेट कुछ की तो फ्रीक्वेंसी रहेगी, अगर उसकी एक ही आधी हो क्रोमोसोम के जाएगी ऊपर और है, दूसरे तो की उसकी समझ आधी में हो आ रहा है जाएगी, कि दोनों मिला अपन ने वो जो डायग्राम निकाला था तो इंडिपेंडेंट इसका समझने के लिए था कि इंडिपेंडेंट कितना क्या होता है 21 और Gamete इसका कैसे बनते हैं? अब देखो 21 A और B, बाकी A और B बचे अगर सेम क्रोमोसोम के ऊपर है कितना? तो इनके बीच में यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ये यहाँ पे भी non-recombinant recombination है। हो सकता है, इसका मतलब A और कितना B रहेगा? एक साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं। मतलब Non-recombinant का कितना यहाँ पे रहेगा? एक ही अरे क्रोमोसोम के 42 ऊपर है, जब जीन होता है total तो percentage कितने link होते हैं? भले उनका 42 recombinant recombinant है, frequency तो कम हो या non-recombinant ज़्यादा, बचे हुए रहेंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? But recombination 58 frequency, है ना? recombination तो frequency 58 जो में होता से ये है, भी आधे-आधे हो जाएंगे। ये अगर 58 का आधा 50 कितना से होता है? कम आता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या 50 से कम आता है, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? कितना रे 29 में कम मतलब कितना फ्रीक्वेंसी निकाल लिया 40 हर एक गैमेट का निकाल लिया। भी आ गया, अब मतलब इसको कितना percent कम हुआ? आपको ये परसेंटेज हो गया 50 की जगह आप पे इसको कितना अगर प्रोपोर्शन frequency में आ रहा है? 49 में लिखते हो तो 0.29 लिखा जाएगा इसको, ठीक है, मतलब 51 वैसे इसको कितना लिखा जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट 0.49 बन रहा है इसको, सॉरी एक ही परसेंट कम हो गया 21 इसको 0.21 छोड़ दो और इसको 9 0.21। अब अपन ने मतलब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 01 लिख लिया है ना, समझ में आई? बट रिकॉम्बिनेशन गैमेट जो है मतलब इस इसका केस में अपन frequency क्या कितना बोलेंगे कम कि होगा? 0.29 आपका इसका ये कितना है है यहाँ पे। 0.21 इसलिए बहुत है ना, और कम इसका frequency कितना है, है तो इसका होता है कम हो रहा है बट कितना हो रहा है ना, अगर पॉइंट नहीं आएगा इसको अलग ही कर दिया, कितना आएगा, कितना होता है इसका फ्रीक्वेंसी, ये क्रोमोसोम 1 के ऊपर इसका रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये कितना क्रोमोसोम होता है? नंबर 2 के ऊपर 1 क्रोमोसोम नंबर बोल रहा हूं 100% होमोलॉगस की बात, मतलब ये आ ये जाएगा अलग क्रोमोसोम में, ये अलग क्रोमोसोम है, इसके 0.9 है, मतलब मतलब 90%, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है नॉन होमोलॉगस के बीच में थोड़ी तो होता इसका है, frequency 1 2 निकल मतलब गया, नॉन इसका होमोलॉगस हो गया, वो frequency पेयर निकल ही नहीं होंगे गया। तो कोई भी रिकॉम्बिनेशन होगा क्या, आप कोई भी तो पूछो, आप कैपिटल बोलोगे नहीं ये जा सकते। गैमेट इसके साथ में फ्यूज हो रहा है, तो 50 frequency कितना है, समझ में आ रहा है क्या? R तो Y इसका मतलब क्या cross होता है with D, कि small A जो r, है स्मॉल ये y A कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो A जो है ये आपका 29 मल्टीप्लाई बाय 1 एकदम B C है क्या एंड उसमें D कुछ? से सेपरेट होने के चांसेस आपको कितने हैं? क्या मिलेगा हम बोले कि हर बार ये सेपरेट होता है, Y समझ में आ रहा है क्या? R ये समझ में आ रहा है capital क्या? Y, इसलिए अपन क्या बोलते small हैं y, और इसका कि frequency A, कितना हो B, जाएगा? C 0 point सॉरी A B 20 C एंड 80 इनकी 0.29 हो अगर गया, है वो अलग 0.29 हो गया, It मल्टीप्लाई belongs to बाय the- कितना करना पड़ेगा, इट बिलोंग्स टू द डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, समझ में आया? सेम लिंकेज ग्रुप से वो बिलोंग, समझ में आया कैसे कैलकुलेट, बट BCD के वैसे बीच नॉन में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 50, नॉन मतलब ये जीन क्या है 0.29 एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, तो हमें उसको एक ही क्रोमोसोम के ऊपर समझ में आया? समझ में पक्का? आया, तो जेनेटिक मैप में अगर ये यहाँ अलग पे हो गया, अभी 500 हमें की जगह पे कंसंट्रेट मैंने करना है 1000 किसके लिखा ऊपर, होता। BCD के क्या ऊपर लिखा होता? BC के बीच में 1000, तो आंसर कितना आता 15 है, है, तो ये 15 लिखा अपन ने, ठीक है, BD के बीच में कितना है 7 है, कितना हो गया 290, BD के बीच में कितना 290, 22 हो गया, सॉरी बट कौन सा लिखा है अपन ने BD1 CD के बीच में कितना लिखा है 4.5 लिखा है, तो ठीक है। BD के बीच में कितना आपका जो हो गया आपका recombinant 15 और 21 है, 5 तो कंसीडर non-recombinant का का कितना कितना हो गया 29, तो 29 मल्टीप्लाई आना चाहिए 1000 कर लो, तो ये कितना हो गया, वो आ जाएगा कितना है 290, और 7 लिखा है Recombinant का मतलब वो कितना आ उधर जाएगा? नहीं है, 210, कहाँ पे होगा
समझ में आया क्या? तो बीच में लिखो इसको, डी यहाँ पे लिखो। तो डी यहाँ पे लिखा, तो डी और सी के बीच में कितना है रे? 4.5। तो ये 4.5 रहेगा, तो 15 में से 4.5 चला गया, कितना बचा? एक मिनट थोड़ा चुकला था। हाँ, ये 7.5 लिखो। ठीक, हाँ ठीक है ना। क्या लिखा था पहले? 4.5 है ना। बी और सी के बीच में 15, ठीक है, और सी और डी के बीच में 4.5, ठीक है। तो 15 और 4.5 कितना हो गया? 19.5 है ना। तो बी और डी के बीच में 19.5 होना चाहिए, तो नहीं है। इसको अब ये सी और डी, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं। सी और डी ये कितना दिया है? पॉसिबल नहीं है ना, ये थोड़ा गलत हो गया। 8 लिखो यहाँ पे। बी और सी के बीच में 15 है, ठीक है, बी और सी के बीच में 15 है, और सी और डी के बीच में 8 है, ठीक है। तो बी और डी के बीच में आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है आपको? एडिटिव मिल रही है। एडिटिव का मतलब क्या? एडिशन हो रहा है। ये इसका 7 है, उसका 8 है, तो 7 और 8 क्या होता है? 15 होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे 21 एडिशन आया आपका और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20 दिया है, ठीक है, या एडिशन आपका 20 आ रहा है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 21 दिया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली एडिटिव होता है। अप्रोक्सीमेटली एडिटिव का मतलब क्या? अप्रोक्सीमेटली एडिटिव मतलब थोड़ा सा 19-20 चल जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो यहाँ पे ए बी, ए सी, ए ई एंड सी डी, इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिया है। कैसे निकालोगे? पहले ए लिखेंगे, ठीक है, और बी लिखेंगे। ए और बी के बीच में कितना है रे? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ए और बी वाली है, तो ए और बी को थोड़ा दूर लिखेंगे। तो ये होगा कितना? 25। ए और सी के बीच में कितना है? 8 है ना। ए और सी के बीच में 8 है, तो इसको पास में लिखेंगे। ये सी इधर भी आ सकता है, ये सी इधर भी आ सकता है ना। उसके बाद एक वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो, सी एंड डी, सी एंड सी एंड बी का लिखो। अच्छा यहाँ पे बी है, ये लिखो, ठीक है। ये देखो ए और सी के बीच में कितना है? 8 है ना। तो ए और सी के बीच में 8 है ना, अपन इसको सी को इधर लिखा, पहले चेक कर लेना। ए और सी इधर लिखा है ना, अपने कितना लिखा है? 8, और ये टोटल कितना था? 25। तो ए और बी के बीच में 25 है, और उसमें से इतना अपने काट लिया, तो सी और डी के बीच में कितना बच जाएगा? 17 बच जाएगा। तो ये 17 अगर दिया है सी और बी के बीच में, तो करेक्ट जा रहे हैं। बट अगर ये दिया होता कितना? 33 दिया होता, सी और बी वाला कितना दिया होता? 33 दिया होता, तो सी को लिख लिया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये 17 लिख लिया। ए और ई के बीच में कितना है? 15 है। ए और ई के बीच में कितना है?
15 है। तो अभी यहाँ पे तो कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को दी नहीं है कि सी ई से कितना दूर है या बी ई से कितना दूर है। तो आप अपने हिसाब से ए सी कितना है 8 है और ए ई कितना बताया है 15, तो आप ई को यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, और ई को आप इधर भी लिख सकते हो। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ग्राफ में आपका ये मैप दिया है। अगर ये मैप दिया है तो भी करेक्ट है और ये मैप दिया है तो भी करेक्ट है। समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे ऐसे बोला होता, क्या बोला होता है, सी और ई या फिर ई एंड बी, ई एंड बी का डिस्टेंस कितना दिया होता, ई एंड बी आपको जैसे 10 दिया है, सी एंड ई कितना दिया है, ई एंड बी कितना दिया है, 10 दिया है। तो इसका मतलब ई आपका बी के पास में है, दूर नहीं है। मतलब ये वाला अपना गलत हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वो ऐड कर लो और ये मैपिंग कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, क्या समझ में आया? ये लिख रहा है। हो गया? हो गया ना? ये हो गया। लिहिलं असेल ना रे तुम्ही अगोदर? झाला? अपन पेपर में अगर ऐसे करते ना तो सॉल्व नहीं होता। असं करत नको तुम्ही, असं नाही का, असं ऐसे अगर किया अपन ने तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता हमका। अब देखो 4 मार्क के लिए पढ़ रहे हैं अपन अभी। ठीक है, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब आपको समझ में आता है। 3 पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, अगर हमारे पास में एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम के ऊपर ये 2 लोकस दिए हैं ए और बी, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। समझ में आया ना? बट कम रहेगा, कुछ ना कुछ कम रहेगा, बट कम रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 जीन है ये लिंक है बट एक दूसरे से दूर है, तो क्या होगा रे? रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे हो सकता है? अब रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है ना, और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है, मतलब ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है। जब भी कोई जीन एक दूसरे से बहुत दूर है, जैसे यहाँ पे अपन ने कंसिडर किया स्मॉल ए स्मॉल, हम क्या बोलते हैं कि इनके बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन होता है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया, इसका मतलब क्या? ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब ऊपर वाला ए का देखो, ए के साथ में कौन आ गया? बी आ गया, और बी के साथ में, कैपिटल बी के साथ में कौन आ गया? स्मॉल ए। तो हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट गैमेट क्या बन रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट गैमेट क्या बन रहे हैं? तो पहला केस है ये, पहले केस में, पहले रिकॉम्बिनेशन में रिकॉम्बिनेंट गैमेट हमारे पास में बन गए कौन से रे?
ए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, अगर हम दूसरा क्रॉस करके देखते, दूसरा क्रॉस कैसे, रिकॉम्बिनेशन यहां पे हुआ, पहला रिकॉम्बिनेशन नहीं, दूसरा रिकॉम्बिनेशन, दूसरा रिकॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बनेगा, दूसरा रिकॉम्बिनेशन ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, समझ में आ रहा है। बट अगर फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों अगर साथ में होते हैं तो देखो, दोनों साथ में होते हैं तो क्या होगा, क्या बने, कौन से गैमेट बने, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आया, और दूसरा गैमेट कौन सा बना, तो ये दूसरा गैमेट बना, बराबर है। मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी, तो क्या इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये तो अपने को कैसे दिख रहे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट की तरह दिख रहे हैं। अपने को अपन सील के अंदर में थोड़ी आके देखते कि ऐसे हो रहा है क्या कॉम्बिनेशन, देखते क्या नहीं, हम इसके बेसिस पे रिजल्ट अपन डिसाइड करते। फिनोटाइप्स, जो भी प्रोजेनी उसका फिनोटाइप, अगर अपने को प्रोजेनी 1:1:1:1 रेशियो में मिल गया टेस्ट क्रॉस करने के बाद, अपन बोलेंगे 50% रिकॉम्बिनेंट 50% नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट से 50% हो गया। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर में जाके तो नहीं देख रहे, अपन देख रहे प्रोजेनी का फिनोटाइप, है ना। और प्रोजेनी का फिनोटाइप इस केस में कैसे आएगा, डबल क्रॉस ओवर हो गया तो सिंगल फर्स्ट जगह पे क्रॉस ओवर हुआ, सेकंड जगह पे क्रॉस हुआ, और एक साथ दोनों जगह पे क्रॉस ओवर हुआ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस ओवर। एक बार थोड़ी हो रहा है, डबल क्रॉस ओवर, और डबल क्रॉस ओवर हो रहा है तो क्या होता है, पहले क्रॉस ओवर में नीचे आता है और दूसरे क्रॉस ओवर में फिर से ऊपर चला जाता है। तो दोनों क्रॉस ओवर अगर होते हैं, डबल क्रॉस ओवर होता है, तो आपके पास में जो गैमेट बनते हैं वो क्या बनते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। समझ में आया। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट बन रहे हैं मतलब आपकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है। नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट अगर बन गए, जैसे अपन बोलते हैं ना रे कि ये एक है और ये दूसरा है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है पर डबल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये बन जाएगा ए कैपिटल बी, ये ए कैपिटल बी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये भी स्मॉल ए स्मॉल बी। भले ही रिकॉम्बिनेशन हुआ, 2 बार हुआ, इससे बनेगा कैपिटल ए बी, इससे बनेगा कैपिटल ए बी, इससे बनेगा स्मॉल ए बी, और लास्ट वाले से भी बनेगा स्मॉल ए बी। तो ये भले ही रिकॉम्बिनेंट है बट हमें दिख रहा है क्या फिनोटाइप में, क्योंकि डबल क्रॉसओवर में आपका डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट वाला। समझ में आ रहा है क्या। तो इस केस में आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बीच में एक जीन को हमें रखना पड़ता है। मतलब कोई तो भी तीसरा लोकस आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो तीसरा लोकस क्या कंसिडर करेंगे, देखो इसको अगर हमने ऐसा लिखा ए सी बी, 2 लोकस थे ना हमारे ए और बी, बीच में क्या कंसिडर किया, बीच में क्या कंसिडर किया, सी कंसिडर किया। अब मुझे एक बात बताओ कि अब हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं, पहला क्रॉस ओवर, दूसरा क्रॉस ओवर, ठीक है क्या। पहला क्रॉस ओवर करेंगे तो पहले क्रॉस ओवर में कौन से गैमेट बनेंगे, ए स्मॉल सी स्मॉल बी, हो गया रिकॉम्बिनेशन। दूसरे रिकॉम्बिनेशन में दूसरे साइड पे अगर हुआ तो ए सी स्मॉल बी, हाँ ए सॉरी स्मॉल ए
कैपिटल सी, कैपिटल बी, ये दूसरा गैमेट। अब देखो दिख रहा है क्या? नहीं दिख सकता? ये देखो ना, अब देखो ए स्मॉल सी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल बी, है ना। अब अपन पकड़ रहे कि पहला क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है। अब बताओ, ए कैपिटल सी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल, समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी, ये क्रॉस ओवर दिख रहे, वहाँ पे भी दिख रहे थे। अब थर्ड में देखते अपन कि डबल क्रॉस ओवर हुआ तो 1 और 2 दोनों हुआ तो पहला गैमेट क्या बनेगा? पहला गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल, और दूसरा क्या बनेगा? मतलब डबल क्रॉस ओवर हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे पहचान सकते क्या? यहाँ पे देखो डबल क्रॉस ओवर तो ए बी आ रहा था, यहाँ पे बीच में क्या आ गया? स्मॉल आ गया। मतलब नीचे अपना क्या था? रिसेसिव था, तो वो अपना ऊपर आ गया, मतलब डबल क्रॉस ओवर हुआ। मतलब बीच वाला अगर जीन चेंज होता है, बीच वाला जीन या लोकस चेंज होता है, तो इसका मतलब क्रॉस ओवर हुआ है। कौन सा क्रॉस ओवर? डबल क्रॉस ओवर। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। यहाँ पे स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी दिख रहा था, बट अपन ने थर्ड पॉइंट लिया बीच वाला, तो उसकी वजह से आपको पता चला कि यहाँ पे कैपिटल सी मतलब डोमिनेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर हुआ, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। समझ में आएगा डबल क्रॉस ओवर? बट दो बार क्रॉस ओवर, पहले तो अपन बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम होते हैं अगर जीन लिंक है, और जीन लिंक है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। अगर अलग अलग इसके ऊपर है तो फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। बट लिंक है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, तो अपन पहले बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पास में है और कम हो जाती है। मुझे एक बात बताओ कि एक ही बार रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, रिकॉम्बिनेशन चांसेस कम होते हैं, तो हमें तो दो बार रिकॉम्बिनेशन करना है, डबल क्रॉस ओवर करना है, तो दो बार रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या होते हैं? उससे भी कम हो जाएंगे। तो अगर आपको मैंने एक आधा एग्जांपल दिया कि ये इतने सारे प्रोजेनी हैं, इसमें से 2 प्रोजेनी का नंबर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? 2 प्रोजेनी का नंबर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, क्योंकि जिन लिंक जब होते हैं तो रिकॉम्बिनेंट कम होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात क्या है? रिकॉम्बिनेंट में भी सबसे कम नंबर जिसके आएंगे वो क्या रहेंगे? डबल क्रॉस ओवर वाले रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अगर बेसिक समझ में आ गया ना अपने को कि 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है जेनेटिक मैपिंग के लिए, तो फिर अपन 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। वो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ अपने को समझ में आना चाहिए एक बार। अगर एक बार समझ में आ गया तो आप ही खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ये समझ में आया क्या? चलो लिखो फटाक से।
एक मिनिट थांबा. एक इमेज सेंड करता मैं आपको, ठीक है.